एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन पोएम। जो है हमारी इंग्लिश 9th क्लास की इंग्लिश में से हमने इसे उठाया हुआ है, द रोड नॉट टेकन। तो देखिए, ये जो पोएम है इसे लिखा किसने है, तो इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पूरा नाम था वो था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिनका जन्म मार्च 26, 1874 में हुआ था इन कैलिफोर्निया में ये पैदा हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कौन थे, ये एक अमेरिकन पोइट थे। इनिशियली उनका जो काम था, उनका जो भी उन्होंने काम किया था वो पब्लिश हुआ था इन इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है उनका पब्लिश होने लगा काम, उनको पहचान मिलने लगी। उन्होंने आगे अगर बात करें उनकी जो पोएम थी, इतनी तो स्टार्टिंग में जो था उनकी पोएम जो थी इतना उनको कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन बाद में जो था उनकी जो पोएम्स थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो उनके कारण उनको बहुत सक्सेस मिली, ठीक है। उन्हें सक्सेस मिली। उनकी जो पोएम थी अ बॉयज़ विल, ठीक है, वो उनकी फर्स्ट इंग्लिश पब्लिशर थी, ठीक है, जो उन्होंने जिसके लिए उन्हें जाना गया कि वो एक एमिनेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये थी उनकी पोएम। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो बहुत ही पॉपुलर हो चुके थे। सबसे पहले तो वो इंग्लैंड में पॉपुलर थे, उसके बाद फिर जो है वो क्या हुआ कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी उनका जो नाम था वो काफ़ी मतलब वो बहुत प्रचलित हुए अपने काम के कारण। अगर हम बात करें तो वो जो उनका काम था वो एक पोएट थे और प्ले राइटर थे, ठीक है। तो उन्होंने जो भी अपनी पोएम्स जो थी वो जो भी लिखा करते थे, तो वो क्या होता था, वो बहुत ही सिंपली उनको अपनी जो उनकी जो इमेजिनेशंस थी उसे वो अपनी पोएम के द्वारा लोगों को दिखाना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे। वो बहुत ही अपने ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को अपनी पोएम में दर्शाते थे लोगों को। तो इसीलिए उनको वो जो थे उन्हें जो है उन्हें अब जो जाना जाता है उनको वन ऑफ द लीडिंग अमेरिकन पोइट्स में, ठीक है। उनका जो कोई नोटेबल वर्क था, वो नोटेबल वर्क क्या था उनका था बॉयज़ विल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, न्यू हैम्पशायर फायर। तो ये जो थे उनका नोटेबल वर्क था। अगर नोटेबल अवार्ड्स की बात करें तो उनके जो अवार्ड्स थे वो उन्हें मिला था पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये था उनको जो ये जो अवार्ड मिला था, ठीक है। अब बात कर लें तो देखिए, इनके बारे में तो आज हमने जान लिया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे, और उनकी बहुत सारी पोएम्स जो हैं ऑलरेडी हमने जो है वो पढ़ी हुई हैं। मेरी सारी की सारी जितनी भी पोइट्रीज़ हैं, अगर आप कोई भी पोइट्री देख लोगे, फायर एंड आइस जो हमने पढ़ी थी, तो वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी थी। और बहुत सारी उनकी पोएम्स हैं जो आप ध्यान दीजिएगा अगर, तो देखिएगा कि उनकी जो पोएम्स होती हैं ना वो ज़्यादा क्या होता है, लाइफ एक्सपीरियंसेस पे होती हैं, नेचर पे होती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आज की पोएम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पोएम में ऐसा क्या है। इंट्रोडक्शन दे दूं मैं अगर आपको इस पोएम का, तो ये पोएम जो है ऐसा लग रहा है कि ये पोइट के लिए ही है, वो अपने लिए ही लिख रहा है कि वो उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर ज़िंदगी में मैं कहीं किसी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा कि कौन सा रास्ता जो है वो मेरे लिए सही है, ठीक है। वो ये बोल रहा है और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी एक इंसान जो है अपनी मंजिल की ओर चलता है, अपना गोल अचीव करने की कोशिश करता है, तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। तो कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, उसे खुद चूज़ करना होता है। तो अब जो है वो किस तरह से पहचान करे उन दो रास्तों में से कि सही कौन सा है, तो ये उसके बारे में बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वही बात ये बता रहा है कि अगर उसका एक जो फुल स्टेप है या जो भी उसका गलत स्टेप है वो उसको किस तरह से उसका क्या कर देगा, उसके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये उसके बारे में भी हमें बता रहा है। ये वो बता रहा है कि वो अपने आप को कंसोल कर रहा है ये सोच के कि अगर ही कैन ट्राई द अदर अनदर डे बट ही नोज़ दैट ही विल नेवर कम बैक। वो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि अगर वो दूसरे दिन के बारे में बात कर रहा है कि दूसरे दिन के बारे में वो सोचेगा कि मैं अब कल जो है वो कोशिश करूँगा किसी अच्छे काम के लिए, तो क्या होगा, वो जो एक दिन उसके लिए बीत गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। तो वो इस बारे में यहाँ पे और भी ये बता रहा है कि वो जो उसका पाथ है,
ठीक है। तो वो क्या है, उसको अलग अलग जगहों पे लेके जाएगा। वो अलग जगहों की अगर बात करें तो अलग जगहें कैसी हैं, वो उसके उस पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर उसने सही रास्ता चुना है तो वो सही क्या होगा कि वो सही चीज़ों और सही लोगों से मिलेगा, सही उसके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर उसी तरह से उसने अपना चॉइस जो है वो गलत पाथ चूज़ कर लिया है तो उससे क्या होगा, वो गलत लोगों से मिलेगा या उसको एक दिन रिग्रेट हो सकता है अपनी ही चॉइस पे। ठीक है। तो ये था इसके बारे में कि हमेशा हर एक इंसान की ज़िंदगी में दो मौके होते हैं, एक सही होता है और एक गलत होता है। तो किस तरह से आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है, ये एक इंसान के ऊपर खुद होता है। और किस तरह से कौन सा पाथ चूज़ करना है, राइट और रॉन्ग, ये भी उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम समरी की। अगर अब हम बात करेंगे समरी के बारे में तो ये जो द रोड नॉट टेकन है, ठीक है, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, उसे यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया है कि जो स्पीकर है वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है दो रोड को चूज़ करने के लिए। जो क्या हो रहा है, ऑटम मॉर्निंग की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, मैं पोइम के साथ आपको इसको समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ कि यहाँ पे जो दो रोड है उसके सामने हैं, ठीक है, वो डाइवर्ज हो रहे हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेट हो रहे हैं एक ही पॉइंट से। तो वहाँ पे वो खड़ा हो गया और वहाँ से वो देख रहा है कि ऑटम मॉर्निंग में जो वो खड़ा है वहाँ पे, और वहाँ पे वो देख रहा है कि अब वो अपने आप से ही स्ट्रगल कर रहा है कि किस तरह से ये जो दो रोड है, दोनों रोड में से मुझे कौन सा रोड चूज़ करना चाहिए। ठीक है। इस पोएम में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे क्या होता है, दो रोड्स जो है एक पॉइंट के सामने आ जाते हैं। वो अब उसे डिसाइड करना है कि उसे कौन सा रोड चूज़ करना है। अब यहाँ पे हम पॉइंट को ट्रैवलर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि ऑटम मॉर्निंग है, ठीक है, जंगल में है वो। जब वो जंगल को क्रॉस कर रहा था तो क्या होता है, वो आप उसे ट्रैवलर कहिए या पॉइंट कहिए। तो जब वो क्या कर रहा था, वो जंगल को क्रॉस कर रहा था इन द ऑटम मॉर्निंग, तो वो क्या होता है, वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे वो ही फाउंड हिज पाथ ब्रांचिंग अवे इन टू सेपरेट डायरेक्शंस। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में वो देखता है कि क्या है, एक रोड जो है एक पॉइंट पे आके अलग अलग दो डायरेक्शंस में जो है वो रोड जो है वो डाइवर्ज हो चुका है। जो पाथ है वो कवर्ड है विद येलो लीव्स, मतलब ऑटम मॉर्निंग है तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे पतझड़ का मौसम है। तो क्या होगा कि जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो सूख के मुरझा जाते हैं और वो येलो कलर के हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो पेड़ों से गिर के रोड पे आ जाते हैं। तो उसी तरह से बताया गया है ये जो पाथ है वो येलो लीव से कवर्ड है। अब क्या है, ही वॉज इन अ फिक्स, अब वो थोड़ा डिलेमा में आ चुका है कि विच रोड टू टेक। ठीक है, और यहाँ पे एंड ही कुड टेक ओनली वन ऑफ देम। ठीक है, अब आपको बताया है जब आप कोई भी रोड पे जा रहे हो, अगर मान लीजिए आप कभी ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पे दो रोड अगर आपके सामने आ जाते तो आपको क्या करना होता है, सही रोड चूज़ करना होता है अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, है ना। तो आप ऐसा तो नहीं होता है ना कि दोनों ही रोड चूज़ कर लेते हो, नहीं, हम एक रोड चूज़ करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि वो अब डिलेमा में आ गया है क्योंकि उसे नहीं पता है कौन सा रोड सही है और कौन सा रोड गलत है। तो अब वो रोड्स की तरफ देखता है, दोनों रोड्स की तरफ देखता है, और क्या देखता है, ही लुक्ड एट वन ऑफ दैम एज फॉर ही कुड। और वो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बात तो अब यहाँ पे वहाँ पे ही कुछ देर तक वो खड़ा रहा और ये बात समझने की कोशिश कर रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रही थी वो कि उसे किस रास्ते पे चलना है। उसने अपनी नज़र जो है वो बहुत दूर तक लेके गया, लेकिन उसे सड़क पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे उसको तो कुछ दिखाई नहीं दिया, दूर तक उसने अपनी नज़र ली लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई दिया। जो रोड था बेंट इन अ बुशेस। ठीक है, अब जो है वो क्या होता है कि ये जो रोड है वो पूरा क्या होता है, वो बुशेस जो होती हैं वो उस पूरे रोड पे हैं। ठीक है, अब वो देखता है एंड देन ही लुक्ड एट द अदर, और एक पे देखता है कि इतनी सारी झाड़ियाँ हैं, दूसरे पे देखता है इट वॉज ग्रासी। ठीक है, तो क्या होता है, अब उसने बोला कि कुछ ही लोग जो होते हैं हैड ट्रैवल्ड बाय दैट रोड। अब उसे ऐसा लगा कि कुछ ही लोगों ने क्या किया होगा, इस रोड पे गए होंगे या इस रोड से ट्रैवल किया होगा। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू टेक द रोड दैट सीम्ड लेस ट्रैवल्ड ऑन इट। इसीलिए उसने क्या किया, वो अब उसने देखो जो अब कवि ने वो जो पॉइंट था उसने दूसरी रोड पे जाने का डिसीजन ले लिया कि मुझे दूसरे रोड पे जाना है। और ये जो रोड थी
ये बहुत सुंदर लगी। और इसके बारे में ये बात थी कि जो पॉइंट था उसको लगा कि इस पर बहुत लोग कम लोग चले होंगे। तो दोनों सड़कें फिर भी एक ही जैसी हालत में दिखने लगी। तो उसने क्या किया, वो जो येलो लीव्स थे, उसने देखा कि ये येलो लीव्स जो हैं ये तो पूरी हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो लोग हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो चले होंगे। ठीक है, देखो अगर कहीं पे भी कोई भी रोड है, अगर आपने देखा कि वहाँ पे सूखे पत्ते गिरे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे कोई चला होगा, फिर उसकी क्रैकलिंग की आवाज़ आई होगी और वो जो होंगे वो टूट गए होंगे पत्ते। तो उसने यही चीज़ को देखा कि अब अगर यहाँ से कुछ लोग गए होंगे तो क्या यहाँ पे उनके पैरों से वो कुचले नहीं गए होंगे पत्ते। तो वो अब इस बारे में सोचने लगता है। तो लास्ट में उसने एक सड़क पर चलने का डिसीजन लिया कि अब मुझे कौन सी सड़क पे चलना है। तो अब वो यहाँ पे ये फील करता है कि अब वह वाकई लोगों को इस रास्ते के बारे में बोलते रहेगा कि मतलब इस रास्ते पे चलो, या जो भी उसने चूज़ किया है उसके बारे में वो बोल रहा है कि अब मैं लोगों को भी इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो आगे जो पॉइंट है वो कहता है कि एक बार उसने 2 रोड में से कैसे एक पे चलने का मतलब निश्चय किया था। ठीक है, कि वो लोगों को इस बारे में बताएगा। ये बात कुछ मतलब इस तरह की बात थी कि उसके लाइफ में सारे डिफरेंसेस का कारण बनी। ठीक है, बात ये है कि जो पॉइंट है उसने सड़क को चूज़ किया जो बहुत ही स्ट्रेसफुल थी। ठीक है, जो बहुत ही स्ट्रेसफुल थी, उसने उस सड़क को चूज़ किया और एक बार किसी रास्ते को चूज़ करके हर एक को तैयार होना है। और क्या वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप कोई रास्ता चूज़ करते हो तो चाहे वो डिफ़िकल्ट ही क्यों ना हो, तो फिर आपको क्या करना होता है, उस पर चलना ही होता है। आपके पास पीछे मुड़ने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, वो टाइम निकल चुका होता है जब आप किसी एक रास्ते को चूज़ कर लेते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अगर एक गलत रास्ता भी चूज़ कर लिया, लेकिन आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन जाते हैं कि आपका टाइम निकल चुका होता है और आप उसमें से वापस नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पे यही कहा है कि ही डिसाइडेड to take the road that seemed less traveled on it. He hoped to come back and to try the other road another day. और ये भी उसे पता है, he knew that he would not be able to do so. ठीक है, कि अब वापस आना और दूसरे रोड को ट्राई करना, तो ये जो है ये मेरी बेवकूफ़ी होगी और मैं अब वो जो वक्त है वो मेरे हाथ से निकल चुका है। और ये भी वो जानता है कि he would always be regretting the choice. ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पे आगे मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि उसने तो वो रोड चूज़ किया है जो बहुत ही स्ट्रेसफुल है। ठीक है, जो बहुत ही स्ट्रेसफुल है। हर एक को वो बताना चाहता है कि हर एक को तैयार होना चाहिए जब वो कोई अपना रोड अगर आप चूज़ कर लेते हो, अगर आप अपनी चॉइस बना लेते हो, तो आपको तैयार होना पड़ता है कि आगे क्या होगा, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो लाइफ में ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी भी चीज़ को चूज़ करते हो, वहाँ से भागना या वहाँ से हटने का नाम आपको आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने अपनी एक बार चॉइस बना ली तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ठीक है, जब ये बात इस तरह बने कि 2 चीज़ों में से कौन सी आपको चूज़ करनी है, तो आप एक को ही चूज़ करना पड़ता है, चाहे आपको कितनी भी डिफ़िकल्टीज़, कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आ जाएं, लेकिन आपको तैयार रहना है और हमेशा क्या करना है, और ऑल्टरनेट नहीं ढूंढना है किसी भी चीज़ का। हमेशा क्या करना है, प्रॉब्लम को फेस करना है और डिसाइड करना है किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, किस तरह से इनको फेस करूं। तो यही थी आज की पोएम। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा बताया गया है, जीवन संघर्ष है। तो वो सही बात है, जीवन संघर्ष ही है। अगर आप ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है या उसका जो जीवन है वो संघर्ष भरा नहीं है, तो हर एक इंसान का जीवन जो है वो संघर्ष भरा है। तो हमें संघर्ष करना चाहिए, ट्राई करते रहो, तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। तो इस पोएम में यही था। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 सारे पैराफ्रेजेस की कि पैराफ्रेजेस हमें क्या बोलते हैं।
ओके, इसका फर्स्ट पैराफ्रेज को देख लें अगर हम, तो फर्स्ट पैराफ्रेज है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। अब देखिए ये जो है यहाँ पे बताया गया है कि दो रोड्स हैं, डाइवर्ज यानी सेपरेट हो रहे हैं येलो वुड्स में। येलो वुड्स यानी ऑटम सीजन है, येलो हो गया है कलर, पेल कलर हो गया है ग्रीन वुड्स का, ठीक है। वुड्स यानी यहाँ पे ट्रीज़ हैं, तो उन्हीं वुड को यहाँ पे येलो इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो सूख चुका है, मुरझा चुका है, उसका कलर जो है वो अब वो येलो हो चुका है, ग्रीन से येलो हो चुका है। तो अभी यहाँ पे कहा गया है कि येलो वुड में दो रोड्स जो हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज यानी सेपरेट हो रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और यहाँ पे उन्होंने कहा है सॉरी मैं दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। अब देखिए ये जो पैराफ्रेज है यहाँ पे पॉइंट जो है, जैसे कि बताया गया था कि एक दिन पॉइंट जो है वो फॉरेस्ट से कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे उनको एक पॉइंट पे आके उन्हें दो जो रोड्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। दो रोड्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू बी वॉकिंग ऑन बोथ द रोड्स, तो ये तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों रोड्स पे जो है वो जा सके। सो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वेट किया काफ़ी टाइम तक और उन्हें देखते रहे, दूर तक उन्हें देखते रहे, निहारते रहे कि अब किस तरह से मैं क्या करूँगा, कौन सा रोड जो है वो मुझे चूज़ करना चाहिए। देन उन्होंने क्या किया, दूसरा रोड ले लिया क्योंकि जो फर्स्ट वाला था हैड डिसअपीयर्ड इनटू अंडरग्रोथ। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने जैसे कि आपको इस स्टैंजा के बारे में बताया कि स्टैंजा में क्या है कि स्टार्टिंग में ही आपको पॉइंट ने ये चीज़ बता दी है कि यहाँ पे क्या है, सॉरी अंडरग्रोथ का क्या मतलब है, जिसमें क्या है बुशेस हैं, ठीक है, बुशेस हैं जहाँ पे क्या है वो बुशेस जो हैं वो फैल चुकी हैं, ठीक है, ये वो अंडरग्रोथ है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने आपको जैसे कि दिया कि जैसे कि वो रोड पे जा रहे थे, वहाँ पे उनको एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे उन्हें एक डाइवर्जन दिखा यानी वहाँ से एक ही पॉइंट से दो डिफरेंट पाथ्स जो थे उन्हें दिखाई देते हैं, दो रोड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अब उन्हें वहाँ पे क्या करना था, ही हैड टू चूज़ वन, ठीक है, आउट ऑफ टू। तो क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे वो कंफ्यूज हो गए, डालिमा में पड़ गए कि अब क्या है, अब क्या होगा और मैं कौन सा रोड जो है वो चूज़ करूँगा। तो पॉइंट यहाँ पे कहते हैं वो वहाँ पे थे, वो एक ऐसे ही पर्सन थे जो उस रोड पे जो है ओनली मतलब ही कुड ट्रैवल ऑन वन रोड ओनली, उन्हें एक ही रोड पे जो था वो ट्रैवल करना था, इसीलिए उन्होंने दो रोड में से एक को चुन लिया। येलो वुड्स का यहाँ पे मतलब जो है वो मैंने बताया आपको कि फॉरेस्ट, ठीक है, वो ऐसा फॉरेस्ट है जो सूख चुका है, मुरझा चुका है, ऑटम सीज़न है, इसीलिए उन सब का कलर जो है वो पेल हो चुका है, पेल येलोश हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे जब मैंने आपको बोला कि पॉइंट को दो रोड्स में से एक रोड को चूज़ करना था, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से होके गए हुए हैं, ठीक है, एक रोड ऐसा है जहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से होके गए हैं। तो पॉइंट जो है वहाँ पे खड़े होके बस यही देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं कि उन्हें अब कौन से पाथ पे चलना चाहिए, क्योंकि जिस पाथ पे वो चलेंगे वापस वहाँ से आना उनके लिए नामुमकिन होगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनको दोनों पाथ जो हैं वो उस पे दोनों पे वो चल पाएँ। वहाँ पे वो खड़े होके बस ये इसलिए वो वहाँ पे खड़े हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने जो पाथ वहाँ से जाने के लिए जो चुना होगा वो क्या वो सही चुन रहे हैं। अगर वो एक बार उस पाथ पे चल पड़ते हैं तो दोबारा उनका वहाँ से आना वापस मुश्किल है, ठीक है, इसीलिए वो वहाँ पे पूरा उसे ध्यान से देख रहे हैं। ओ नाउ ही इज़ एबल टू सी द पाथ, अब उन्होंने वो पाथ देख लिया है जहाँ पे उन्हें जाना चाहिए, ठीक है। एंड क्या है ये क्या हो, तो अब वहाँ पे वो ध्यान से उसे देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं, दूर तक देख रहे हैं कि उनको कौन सा जो है वो रोड जो है या पाथ जो है उन्हें लेना चाहिए।
तो वो बोलते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि ऐसा हमारी ज़िंदगियों में होता ही रहता है कि हमें हमारे लिए एक ऐसा चांस होता है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें से हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन हमें उन दोनों में से किसी एक को ही चूज़ करना पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा टाइम देना चाहिए, हर चीज़ को सोचना चाहिए, अच्छे से उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें कौन सा पाथ जो है वो लेना चाहिए, अच्छे से डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो भी उसके आगे आपको जो मुश्किलें आएंगी तो वो उसके लिए, उसका सामना करने के लिए सिर्फ आप ही वहाँ पे अकेले होंगे। ठीक है, तो इसीलिए अपना जो पाथ है वो बहुत ही वाइजली चूज़ करना है आपको। तो इसमें इस पैराफ्रेज में आपको ये बताया। अगर सेकंड स्टैंजा की बात कर लें तो देन took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। अब इसमें क्या है, देखिए ये जो लाइन्स है, पहले मैं उसके बारे में बता दूं। तो यहाँ पे बताया गया है कि पोएट जो है यहाँ पे डिसाइड करते हैं दूसरा रोड लेने को, वो डिसाइड करते हैं विच वॉज फाइन एंड फेयर, जो उनको बहुत अच्छा दिख रहा है, ग्रासी दिख रहा है, तो उसको लेना चाहते हैं। इसी के साथ साथ जो दिस रोड सीम टू हैव बेटर क्लेम, क्योंकि ये क्या है, इट वॉज ग्रासी, ठीक है, सॉफ्ट है, ठीक है, और अच्छा लग रहा है इसको देखने में, ठीक है। और अब वो भी चाहते हैं कि अगर ये इतना अच्छा दिख रहा है मुझे तो मैं इसी पे जाना चाहूँगा, इसी पे चलना चाहूँगा। तो ये जो पाथ है उन्हें अट्रैक्टिव लगता है, इसीलिए वो उसे सेलेक्ट करते हैं, उन्हें वो आरामदायक भी लगता है। उनको लगता है कि अब मैं अगर इस पे चलूँगा तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उसी पाथ को चूज़ करते हैं। आगे जो पोएट जो है वो अपना चॉइस यहाँ पे बना लेता है। यहाँ पे पोएट ने कहा है कि मैंने अपना चॉइस यहाँ पे बना लिया है कि मुझे ग्रासी पे ही जाना है। तो उनके लिए ये बहुत ही क्लियर है कि किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर आपको एक ही पाथ चूज़ करना है, ठीक है। कोई भी सर्कमस्टांस हो तो आपको एक ही अपॉर्चुनिटी, एक ही पाथ उसको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात कर लें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ग्रासी है ना उसको देखना। ग्रासी जो है यहाँ पे इसका मतलब है ये अनयूज्ड है, ठीक है, ये अनयूज्ड है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ग्रासी का मतलब जो है वो अनयूज्ड है, किसी ने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। अब ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसमें देखिए जो पोएट हैं वो एक ही पाथ को देखे जा रहे हैं बहुत लंबे वक्त से। एक ही, मैंने आपको बताया ना, जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में बताया कि वो दूर तक देख रहे हैं, ठीक है। तो वो देख रहे हैं कि अब इसमें से राइट पाथ कौन सा है जिस पे मुझे जाना है, जिसमें मुझे कभी कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो दोनों के दोनों पाथ जो हैं है तो दोनों इक्वली गुड हैं, लेकिन अब वो ऐसा चाहते हैं कि आगे जाके उन्हें पछताना ना पड़े, रिग्रेट नहीं करना पड़े। तो इसीलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे कि दोनों पाथ उनको अच्छे लगे, ठीक है, अब लेकिन उनको चलना एक ही पे है। तो उन्होंने आगे क्या कहा है कि मुझे जो इसमें से बेटर लगेगा वो कौन सा है, ग्रासी वाला, क्योंकि इट वाज अनयूज्ड। तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस पाथ पे नहीं चले होंगे पहले, तो इसीलिए मुझे ये पाथ जो है इसे लेना चाहिए, इसी पे चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पीपल जो हैं वो नहीं गए होंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इसके बाद इस पाथ के ऊपर जाने के बाद कुछ डिस्टेंस पे मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि जो दोनों के दोनों पाथ हैं, ठीक है, उन दोनों का रास्ता तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों का रास्ता सेम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि एक गलत पाथ चूज़ करने के बाद मुझे किसी भी चीज़ का रिग्रेट हो, ठीक है। तो अभी वो यहाँ पे हमें यही चीज़ बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में हमारे पास चांसेस आते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है उसको हमें चूज़ करना चाहिए, वाइजली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके हमारे पास बार बार नहीं आते, ठीक है। थर्ड स्टैंजा की बात कर लेते हैं। तो थर्ड स्टैंजा क्या कहता है, थर्ड स्टैंजा देखिए, थर्ड स्टैंजा है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड trodden black oh I kept the first for another one day yet knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि दोनों रोड्स जो थे उसके सामने थे, ठीक है, दोनों से ही उसे सही लग रहे थे, लेकिन उसने क्या किया, उसने जो अपना पाथ है उसने खुद चुना, ठीक है, और उसके ऊपर आगे फ्यूचर में चलने के लिए उसने क्या बोला
कि ही केप्ट द अदर पार्ट टू बी ट्राइड, ठीक है। वो कहता है कि सिर्फ ट्राई करने के लिए, एंड वॉकड अपॉन इन फ्यूचर आफ्टर सिलेक्टिंग वन रोड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ किसी को ट्राई करो, ठीक है, एट द सेम टाइम आप दोनों के दोनों पार्ट्स को ट्राई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना होता है, कुछ ऐसा, कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपको दो में से कभी हमेशा एक को ही चूज़ करना है। ऐसा नहीं होता कि आपको दोनों ही चूज़ करने पड़े, या आप बोलोगे नहीं मैं पहले वाले को ट्राई करता हूँ तो दूसरे वाले को बाद में ट्राई करूँगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि ज़िंदगी में आपको हमेशा ऐसा ही कभी कभी ऐसा ही होता है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो दोनों को आप चूज़ नहीं कर सकते, उसमें से हमेशा आपको एक को ही चूज़ करना होता है। तो यहाँ पे कहते हैं व्हेन वंस ऑन अ पाथ इज टेकन इट मे इन्वॉल्व वन इज मोर इंटरसेक्शंस एंड मोर बifurcations, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ऑल द होप्स, जो इस तरह से जितनी भी हमारी होप्स होती हैं दूसरे पाथ को लेके, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला ट्रोडन का मतलब होता है उसके ऊपर चलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन लेके चलते हैं। जो पॉइंट है यहाँ पे कहता है कि दोनों के दोनों जो उस दिन जो थे वो मुझे दोनों के दोनों जो थे वो सेम लग रहे थे पाथ्स। दोनों के ऊपर क्या था, लीव्स थे, ठीक है, और नो वन हैड स्टेप्ड, उनके ऊपर कोई भी चला नहीं था, ठीक है। कोई जो था स्टिल ग्रीन था, अभी भी अपने ग्रीन कलर में था, ठीक है, कोई जो था वो येलो था, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने उस दिन डिसाइड किया कि वो एक पाथ को चूज़ करेंगे और अदर पाथ को अनदर डे यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब एक दिन एक पाथ को उसी दिन चल के देख लेंगे और दूसरे पाथ को वो अगले दिन जो है उसके ऊपर चल के देखेंगे। मतलब उनको दोनों के दोनों चूज़, तो उनको दोनों मतलब दो ऑप्शन है, तो उन्होंने क्या उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे एक दिन एक चूज़ करना है, दूसरे दिन दूसरा चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि वो हालांकि वो जानते थे कि एक जो रास्ता है, ठीक है, आपको दोनों में से एक ही रास्ता चूज़ करना है। वो ये जानते थे कि अगर मैंने एक बार चॉइस बना ली वापस नहीं मुड़ के आ सकता हूँ। इसी तरह से वो ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में भी हमारे पास इसी तरह से ऐसे ऑप्शंस आते रहेंगे, लेकिन हम जो हैं वो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। अगर जब आपने अपना दृढ़ निश्चय से अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो वो आप उसमें हमेशा सफल होंगे। लेकिन अगर बात कर लें कि अगर आप सिर्फ ट्राई करने के लिए कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा आपके पास ऐसा नहीं होगा। आपके पास अगर जब दो ऑप्शंस हैं, दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपने उसमें से किसी एक ही अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है। ऐसा नहीं होता है कि आप बोलोगे नहीं ये मैंने चूज़ किया था, अब मुझे ये चूज़ नहीं करना है, मुझे अनदर वन चूज़ करना है, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे यही बताया गया है। स्टैंजा नंबर 4 है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। अब यहाँ पे क्या है, साय मतलब डीप ब्रीथ करना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है जो पॉइंट हैं वो कहते हैं कि उन्होंने उनमें से एक रोड के ऊपर चलने का निर्णय कर लिया है और उन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन वो ज़रूर इसके ऊपर क्या करेंगे, अपने डिसीजन के ऊपर रिग्रेट भी करेंगे, हो सकता है कि करें। इसमें उन्होंने ये चीज़ कही है कि उन्होंने जो अपने लिए एक रोड चूज़ किया है, ठीक है, ही हैड द चॉइस टू वॉक अपॉन वन ऑफ द रोड, ठीक है। तो अभी अगर वो बोलते हैं कि हो सकता है उनको कभी रिग्रेट भी करना पड़े अपनी डिसीजन पे, तो ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट ट्रू ही है, इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रू कि जब आप एक अपनी चॉइस बना लेते हो तो पर्सन जो है वो कहता है कि ये उसकी चॉइस नहीं थी, वो अपनी चॉइस को निगलेक्ट करता है और वो बोलता है कि मुझे इससे अच्छी चॉइस मिल सकती है या मुझे अपनी इस चॉइस को चेंज करके मुझे दूसरी चॉइस चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे ये बताया गया है, जो ट्रैवलर है यहाँ पे बताया गया है जिसे वो पॉइंट कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर उसने एक पाथ चूज़ कर लिया है जिसके ऊपर लेस ट्रैवल्ड है, उसने वो चूज़ किया है, तो आइडिया जो है वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि वो उसे बेटर बना सकता था, ठीक है, वो अपनी चॉइस को और बेटर कर सकता था। तो वो जो है यहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर
ठीक है, उसे इस चीज़ को वो रिग्रेट करें या वो बोलेगा कि मैंने ये रास्ता गलत रास्ता चूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे ये पूरी जो पोएम है यहाँ पे बस यही बताया गया है इसके बारे में कि जब आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, ताकि आपको कभी भी जब आप कोई भी अपना रास्ता चूज़ करते हो तो आपको कभी भी रिग्रेट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेती हूँ कि जो यहाँ पे पॉइंट जो है वो कहते हैं कि फ्यूचर में जो ट्रैवलर है वो डीप ब्रेथ लेगा और वो उस समय के बारे में सोचेगा जब उसने एक पॉइंट पे उसके पास जब दो ऑप्शंस थे और उसने उस रोड के ऊपर चलने का निर्णय किया था जो लेस ट्रैवल्ड था, ठीक है, जिस पे लोग कम चले थे। ठीक है, वो जो डिसीजन होगा उसके फ्यूचर में वो उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा, मतलब वो डिसीजन उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा जो उसने लेस ट्रैवल्ड पाथ पे चलने के लिए जो अपना डिसीजन लिया था वो ही उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह से वो कहता है कि वो जब ग्रो करेगा अपनी लाइफ में, आगे ग्रो करेगा, तो वो अपने टाइम को याद करेगा जब वो यंग था, उसके पास इतने ऑप्शंस थे, तो उसने क्या किया, अगर उसने सही ऑप्शन चूज़ किया होगा, सही पाथ चूज़ किया होगा तो वो अपनी फ्यूचर में बहुत खुश होगा। अगर उसने गलत चूज़ किया होगा तो वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा होगा, उस टाइम को कोस रहा होगा कि मैंने वो पाथ क्यों चूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि चॉइसेस हम ही बनाते हैं। ठीक है, चॉइसेस जो हैं वो हम ही बनाते हैं, लेकिन उन चॉइसेस को सही करना वो भी हम पे ही डिपेंड करता है जो चॉइस बनाने वाला है। ठीक है, तो यही थी आज की पोएम कि फ्यूचर जो है वो तभी आपका डिसाइड होगा जब आप लोग जो हो वो अपना सही पाथ चूज़ करोगे, प्लस आप अपने उस पर रिग्रेट नहीं करना है, आपको किसी भी तरीके से आपको रिग्रेट नहीं करना है। अगर आपको पता है कि मैं इस चीज़ पे रिग्रेट करूँगा तो उससे पहले पाथ चूज़ करने से पहले आपको सोचना चाहिए। तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए, हर करियर ओरिएंटेड लोगों के लिए ये जो मैसेज जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिया है कि किस तरह से हमें रोड चूज़ करना है, किस तरह से हमें अपना पाथ चूज़ करना है, ताकि ये राइट पाथ चूज़ करने से हमारा फ्यूचर किस तरह का होगा ये आज हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही थी आज की पोएम जो बहुत ही सुंदर पोएम थी। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं राइम स्कीम की। तो इसकी राइम स्कीम देखिए क्या है, ए बी ए ए बी। ठीक है, इसकी राइम स्कीम है ए बी ए ए बी। अब इसमें क्या है, यूज़ किया गया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन है वांटेड वेयर। लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लें तो यहाँ पे है हमारा वांटेड वेयर। तो ये है हमारा सेकंड स्टैंजा में थर्ड लाइन में देख लीजिए, वांटेड वेयर जो है वो हमारा एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। उसके बाद हमारा है फर्स्ट फॉर। ठीक है, दो दैट। तो ये जो है TH, दो दैट में TH की साउंड है, फर्स्ट फॉर में F की साउंड है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर जो है वो थर्ड स्टैंजा थर्ड लाइन में है। उसके बाद अगर हम बात करें दो दैट की, तो हमारा जो दो दैट है वो हमें मिलेगा सेकंड स्टैंजा के फोर्थ लाइन में, आपको दो दैट मिल जाएगा। तो ये थी हमारी एलिट्रेशन। रेपिटिशन यहाँ पे जो है वो यूज़ हुई है एजिस को बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है, और ये जो है स्टैंजा 1 और स्टैंजा 4 में 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड जो है ये इसका 2 बार यहाँ पे रेपिटिशन मिलेगा आपको। तो यही थी आज की हमारी पोएम द रोड नॉट टेकन। ये बहुत ही अच्छी पोएम थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। तो चलिए मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।